दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फाइनल की दौड़ में ऋतुराज ने मचाया ऐसा कोहराम जिसको देखकर मेहमान खून के आंसू रोने को मजबूर हो गए। तो आखिर कैसे ऋतुराज के साथ मिलकर चेन्नई के बल्लेबाजों ने चूर किया गुजरात का सपना। तो आखिर क्या कुछ हुआ इस रोमांचक मुकाबले में, जिसके अंतिम बॉल तक ये कहना मुश्किल था कि कौन मारेगा इस मुकाबले पर बाजी। उनकी गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या में से बेहतर कप्तान कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, फाइनल की दौड़ में एक बार फिर गुरु और चेले आमने सामने थे। धोनी के सामने एक बार फिर हार्दिक की पलटन चुनौती लेकर खड़ी थी। इतिहास भी गवाही देता है कि महेंद्र सिंह धोनी आज तक गुजरात को नहीं हरा पाए थे। ऐसे में धोनी नया इतिहास लिखने को तैयार थे। इस महामुकाबले को देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हार्दिक का यह फैसला उन्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देगा, इसका अंदाजा हार्दिक पांड्या को बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे में चेन्नई को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कोहली मैदान पर आते हैं। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन गुजरात के गेंदबाजों को पार पाना इतना भी आसान नहीं था। गुजरात की ओर से विकेटों की तलाश में मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने को आए और दोनों ही बल्लेबाज शमी की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बेबस नजर आए। जी हां दोस्तों, पहले ओवर में मोहम्मद शमी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, जिसका असर दूसरे ओवर में देखने को मिला। जैसे गेंदबाजी करने दर्शन नालकंडे आए, उनके जाल में ऋतुराज गायकवाड़ फंस गए थे। उनका आसान सा केस गिल ने लपक कर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। पूरे मैदान पर मातम पसर चुका था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने गुजरात की खुशियों को मातम में बदल दिया। आपको बता दें, ये बॉल नो बॉल करार दी गई। ऐसे में चेन्नई को छप्पर फाड़ कर खुशियां नसीब हुई थी, वहीं गुजरात के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ऐसे में सभी निराश थे, लेकिन चेन्नई के मैदान पर खुशियों की नई लहर दौड़ पड़ी थी और जले पर नमक छिड़कते हुए ऋतुराज ने अगली बॉल पर ऐसा खौफनाक छक्का लगाया जिसको देखकर पूरा स्टेडियम दंग रह गया। केवल इतना ही नहीं, छक्के के बाद एक और चौका ठोककर गायकवाड़ ने गुजरात की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी और ओवर में 14 रन बटोर लिए। दोस्तों, जीवन दान मिलने के बाद ऋतुराज और भी ज्यादा खौफनाक हो गए थे और मोहम्मद शमी को 2 चौके ठोककर उन्होंने अपने तेवर गुजरात को दिखाने शुरू कर दिए। अब ऐसे में गुजरात को किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश थी, पर ये दोनों ही खिलाड़ी कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे और ये दोनों ही बल्लेबाज जमकर कहर बरपा रहे थे और 4 ओवरों तक टीम 31 के पार पहुंच चुकी थी। दोस्तों, इसी तूफानी बल्लेबाजी को देखकर हार्दिक पांड्या के तो पसीने छूटने लगे थे। ऐसे में उन्होंने राशिद खान के हाथों में बॉल थमाई। राशिद खान के कंधों पर अपनी टीम को वापसी कराने की जिम्मेदारी थी, पर आज इन दोनों बल्लेबाजों को रोकना किसी के लिए संभव नहीं था। राशिद को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने चौकों की झड़ी लगा दी। उन्होंने रनों की रफ्तार को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने जमकर कहर बरपाया था। आपको बता दें, गेंदबाजी करने नूर अहमद का स्वागत ऋतुराज ने शानदार चौके के साथ किया और ओवर के अंतिम बॉल पर कोहली ने भी एक चौका ठोककर ओवर में 9 रन बटोर लिए और आलम यह था कि 6 ओवरों तक टीम 50 रनों तक पहुंच चुकी थी और ये दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। पूरे मैदान पर खुशियों का माहौल था और 10 ओवरों तक टीम 85 रनों के पार पहुंच चुकी थी और ऐसा लगा कि चेन्नई 200 का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी। लेकिन फिर होता एक चमत्कार और पारी का 11वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा ने गायकवाड़ को 60 के स्कोर पर चलता कर दिया। गायकवाड़ की इस तूफानी पारी में 7 चौके और एक छक्का शामिल था। उनके आउट होने के बाद शिवम दुबे मैदान पर आते हैं, लेकिन वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाते और 1 के स्कोर पर नूर अहमद ने उन्हें चलता कर दिया। पूरे मैदान पर मातम पसर चुका था क्योंकि 94 रनों तक उनके 2 बल्लेबाज वापस लौट चुके थे। उनके आउट होने के बाद रहाणे मैदान पर आते हैं और उन्होंने कोहली के साथ मिलकर पारी को संभाला और 14 ओवरों तक टीम 107 तक पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर दर्शन चेन्नई के लिए काल बनकर सामने आए और 17 के स्कोर पर रहाणे को चलता कर दिया और अगली ओवर में मोहम्मद शमी ने कोहली को भी 40 के स्कोर पर चलता कर दिया और चेन्नई की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। फिर अंबाती रायडू ने जडेजा के साथ मिलकर पारी को संभाला और रायडू ने 17 और जडेजा ने 16 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली, जिसके बदौलत चेन्नई ने 173 रनों का लक्ष्य गुजरात के सामने रखा। इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना गुजरात के लिए आसान नहीं था। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, आज का मुकाबला कौन करेगा अपने नाम? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।